बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में भी एनीरेटर से रिलेटेड कुछ थ्योरम हम प्रूव करते हैं। फंक्शन एनालिसिस बुक टू फॉलो। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H, then A intersection A annihilator is a subset of जीरो। जीरो यानी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ जीरो शामिल है, उसका भी A इंटरसेक्शन A एनिलेटर जो है वो सबसेट है। तो हम लेते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A एनिलेटर, इसका कोई पॉइंट लेते हैं। तो फिर क्या होगा, एक्स ए में भी होगा और एक्स ए एनिलेटर में भी होगा। तो फिर एक्स जो है परपेंडिकुलर टू एक्स हो गया, यानी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो गई, क्योंकि ए में भी है और ए एनिलेटर में भी है। ए एनिलेटर में वही आते हैं जिनकी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होती है। तो एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट की उसके साथ ही इनर प्रोडक्ट जीरो है तो वो सिर्फ ए की सूरत में है कि एलिमेंट खुद जीरो हो। तो एक्स जीरो है, तो इसका मतलब है इसका जो पॉइंट आपने लिया था वो ज़ीरो निकला है, तो ये सेट जो है ज़ीरो का सबसेट होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें ये पूछा प्रूव करने के लिए कहा गया है कि अ सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H, देन A एनिलेटर इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ H। यानी आप किसी हिल्बर्ट स्पेस का कोई सबसेट लेते हैं A, तो उसका एनिलेटर जो होगा वो दो चीज़ें होगी, वो क्लोज भी होगा और सब स्पेस भी होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको ए एनिलेटर को सब स्पेस साबित करते हैं। आपको याद है किसी भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस साबित करने के लिए क्या तरीकाकार होता है। जिसको सब स्पेस साबित करना होता है उसके दो पॉइंट्स लेते हैं और फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो साबित करते हैं कि उसी सेट में शामिल है। तो ए एनिलेटर को सब स्पेस साबित करने के लिए हम सबसे पहले उसके कोई दो पॉइंट्स लेते हैं। लेट वाई जी बिलोंग टू ए एनिलेटर। अगर ये वाई और जी ए एनिलेटर के पॉइंट्स हैं, अब आगे करना ये है कि हमें अल्फा बीटा लेके अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जो है वो भी साबित करना है कि ए एनिलेटर में है। अगर वाई जेड ए एनिलेटर के पॉइंट्स हैं तो फिर क्या होगा, इनकी इनर प्रोडक्ट ए कैपिटल ए के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगी, जीरो। देन फॉर एनी एक्स बिलोंग टू ए वी हैव वाई वाई इनर प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी वाई ए एनिलेटर का पॉइंट है तो इसकी कैपिटल ए के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। जेड ए एनिलेटर का पॉइंट है तो इसकी ए के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। ये दो चीज़ें आ जाएंगी। अब ये ज़हन में रहे कि हमने उसको सब स्पेस साबित करने के लिए अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जो है उसकी इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो साबित करनी है। तो हमने कंसिडर कर लिया अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इनर प्रोडक्ट एक्स। अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो पार्ट है लगा हो जाएगा। अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जब लगा आ जाएगा अल्फा वाई इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस बीटा जेड इनर प्रोडक्ट एक्स। इसका अगला स्टेप जो होता है वो ये अल्फा और बीटा जो है वो इनर प्रोडक्ट से बाहर निकल जाएंगे, तो वाई इनर प्रोडक्ट एक्स और यहाँ से जेड इनर प्रोडक्ट एक्स आ जाएगा। हमें पहले से ही पता है कि वाई इनर प्रोडक्ट एक्स जो है ज़ीरो है, जेड इनर प्रोडक्ट एक्स भी ज़ीरो है, तो फिर ये ज़ीरो इंटू ज़ीरो ये ज़ीरो आ जाता है। तो हमने ये बेसिकली साबित ये किया कि अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जो है उसकी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए तो ज़ीरो आती है। इसका मतलब अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए एनिलेटर को। यानी हमने ये साबित किया था कि अल्फा वाई प्लस बीटा जेड की इनर प्रोडक्ट कैपिटल ए के किसी भी एलिमेंट एक्स के साथ लें तो वो जीरो आती है, इसलिए अल्फा वाई प्लस बीटा जेड जो है ए एनिलेटर में पहुंच जाएगा। दिस शोज दैट ए एनिलेटर इज अ सबस्पेस ऑफ एच। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट ए एनिलेटर इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ एच। अब क्लोज सबस्पेस साबित करने के लिए क्या करना है, आपने इसका कोई लिमिट पॉइंट लेना है और वो साबित करना है कि इसके अंदर ही शामिल है। हमने इसका कोई लिमिट पॉइंट ले लिया। फॉर दिस लेट वाई बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एनिलेटर। आपको याद है किसी भी सेट का जब आप लिमिट पॉइंट लेते हैं तो फिर कम से कम एक सीक्वेंस उस सेट में ज़रूर होती है जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। तो अब अगर आपने लिमिट पॉइंट लिया है ए एनिलेटर का, तो ए एनिलेटर में कम से कम एक सीक्वेंस होगी जो इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी। जैसे लिया आपने वाई बी एलिमेंट पॉइंट ऑफ ए एनिलेटर, then there is a sequence yn in a emitter such that which converges to y। अब y n जो सीक्वेंस आई है वो a एनिलेटर की आई है, यानी ये इसकी हर टर्म a एनिलेटर में मौजूद है।
तो इसकी सारी टर्म्स की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ क्या होगी, जीरो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। एनिलेटर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी कैपिटल ए के तमाम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होगी। इसलिए फिर वाई एन इनर प्रोडक्ट एक्स जो है दैट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। नाउ इफ वी टेक द लिमिट ऑफ बोथ साइड्स, तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी वाई एन इनर प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट इनर प्रोडक्ट ऑफ लिमिट वाई एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमें पता है कि लिमिट एन अप्रोचेज वाई एन जो है वाई के बराबर है, तो अब इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। वाई फिर किस में पहुंच गया, ए एनिलेटर में, क्योंकि आपके पास ए के तमाम एलिमेंट के साथ वाई की इनर प्रोडक्ट जीरो जैसे ही आई है तो वाई ए एनिलेटर में पहुंच जाएगा। वाई ए एनिलेटर का लिमिट पॉइंट था और वो उसमें पहुंच गया है, तो इसका मतलब है ए एनिलेटर जो है क्लोज्ड हो गया। दिस शोज दैट ए इज क्लोज सबस्पेस ऑफ ए। सबस्पेस हम पहले साबित कर चुके थे, अब हमने साबित करी है ये क्लोज्ड है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।